सबके आज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लगातार अशोकनगर, जैसे कि पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर 8/14 के इस घर में लगातार जैसे कि पूरे 11 दिन गणेश वंदना की गई, गणेश जी विराजमान किए गए और गणेश आरती और शेख तरवासी लगातार सुबह शाम आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। और आज जैसे कि 9 तारीख है और आपको बता दें कि गणेश विसर्जन का समय हो गया है, समापन का समय हो गया है और गणेश विसर्जन अभी कुछ ही क्षणों में होने वाला है। और इको फ्रेंडली गणेश जी हैं तो घर में ही पूरा एक प्रक्रिया की गई है गणेश विसर्जन करने की, तो सभी शेख तरवासी उसमें सम्मिलित होंगे। और आपको बता दें कि जो पवित्र मिट्टी जैसे कि डिज़ल्व होगी पवित्र मिट्टी गणेश जी की, तो वो पवित्र मिट्टी शेख तरवासी अपने अपने गमलों में उसे रखेंगे, डालेंगे, ताकि पूरे साल गणेश जी की जो अनुकंपा है, गणेश जी का जो आशीर्वाद है वो पूरे साल शेख तरवासियों को मिलता रहे। इसके लिए जैसे कि आपको बता दें कि इको फ्रेंडली गणेश जी पहले ही श्री अमित पहुजा जी, जो कि श्री राम टेंट हाउस के मालिक हैं, उन्होंने इको फ्रेंडली गणेश जी इस बार जैसे कि विराजमान कराए थे। और अब इको फ्रेंडली गणेश जी जैसे कि उनका अब विसर्जन होने वाला है और गणपति बापा का, और वो मिट्टी जैसे कि डिज़ल्व होगी, पवित्र मिट्टी डिज़ल्व होगी, तो गमलों में उस मिट्टी को जैसे कि डाला जाएगा और पवित्र मिट्टी पूरे वर्ष आशीर्वाद के रूप में जैसे कि अनुकंपा के रूप में पूरे शेख तरवासियों को उनकी अनुकंपा मिलती रहेगी श्री गणेश जी की, और रिद्धि सिद्धि से भरपूर रहेगा पूरा क्षेत्र और इनका परिवार। आइए चलते हैं विसर्जन जैसे कुछ ही क्षणों में होने वाला है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सच्चे दरबार की शेख तरवासी यहाँ पे एकत्रित है और गणेश विसर्जन आज होने वाला है। नरेश की और हारे के सहारे की आओ सही मिलके इस भजन को मेरे साथ में गाते हैं। सभी शेख तरवासी 8/14 के इस घर में जैसे कि पिछले 11 दिनों से भजन कीर्तन चल रहा था और गणेश आराधना हो रही थी, और आज 9 तारीख को गणेश विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन है और सभी शेख तरवासी यहाँ जुड़े हैं। श्री राम टेंट संगीतों का यहाँ पे जैसे कि हम सभा बना हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी शेख तरवासी यहाँ पे एकत्रित हैं। शेख तरवासी यहाँ पे जैसे कि हर्षोल्लास से गणेश महोत्सव के दौरान भी ये सभी शेख तरवासी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आए। और आप जैसे कि आपको बता दें गणेश विसर्जन भी होने जा रहा है। Thank you.
ही जाऊं तेरी आँखियों को दर्शन मेरा मन रमता भक्ति से कोई शरणागत आवे इतनी संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराजों को अति भावे गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव आनंद पूजन भावे वाणिक मणे नामा मेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव आयुः वाचा मनसेन्द्रियैव तुभ्यर्मणा वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि चितं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरि विदरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे गणेश विसर्जन से पहले गणेश आरती कर रहे हैं और पिछले 11 दिनों से इसी तरीके से अशोकनगर के 8/14 घर में गणेश विराजमान गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कराई गई थी भगवान श्री गणेश जी की और पूरे विधि विधान से 11 दिन पूजा अर्चना हुई और अब पूरे विधि विधान से विसर्जन की पूजा अर्चना की जा रही है। विसर्जन पूरी की पूजा अर्चना की जा रही है, आप देख सकते हैं। सभी प्रक्रिया और पूरे विजय विधान से पूजा अर्चना कर उसके बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। पिछले 11 दिन से पूजा अर्चना होती जा रही है और अब विसर्जन का समय है, समापन का समय है।
आज 9 तारीख है। आपको बता दें सभी सेक्टर से इसी प्रकार की तस्वीरें हम आपके पास लेकर आते गए हैं और दिखा रहे हैं। सभी क्षेत्रवासी यहाँ गणेश वंदना में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और जैसे कि विसर्जन से पहले जैसे कि पूजा अर्चना की जाती है वे सभी प्रक्रिया और पूरे विजय विधान से पूजा अर्चना कर उसके बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। पिछले 11 दिन से तरीके से पूजा अर्चना होती जा रही है और अब विसर्जन का समय है, समापन का समय है। और आज 9 तारीख है। आपको बता दें सभी सेक्टर से इसी प्रकार की तस्वीरें हम आपके पास लेकर आते गए हैं और दिखा रहे हैं। गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली प्रतिमा है और कुछ ही क्षणों में जैसे कि विसर्जन करते ही कुछ ही क्षणों में जैसे कि डिजल हो जाएगी मिट्टी, पवित्र मिट्टी को गमलों में डाला जाएगा ताकि पूरे साल इसी तरीके से वे आशीर्वाद देती रहे, वे पवित्र मिट्टी आशीर्वाद के रूप में। और सभी क्षेत्रवासी जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके पश्चात विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। श्री राम टेंट हाउस से श्री अमित पहुजा जी जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बता दीजिए विसर्जन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है कुछ क्षणों में। बस अब इस समय कुछ नहीं बोल पाएंगे। जो 10 दिन इनकी सेवा करी है अब इनको विदाई देने का वक्त है, तो खुशी भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा मन में ये भी है कि हमारे बीच से हमें छोड़ के जा रहे हैं। 10 दिन बाद रहेंगे तो हमेशा हमारे साथ ही, लेकिन 10 दिन जो इन्होंने हमें दिया, बहुत कुछ दिया, हम हमेशा इनका शुक्रिया करते रहेंगे। और हर्षोल्लास के साथ जैसे कि सदा ऐसे बने रहे। और अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें अभी से नम हो रही हैं। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा।
ये भक्ति देखिए बिल्कुल कभी बहुत ही कम लोगों में देखी जा सकती है। इस तरीके से आप बिल्कुल जैसे कि इमोशनल हो गए, नम हो गए हैं बिल्कुल। नहीं होता तो है, कोई भी 10 दिन हमारे साथ, 10 दिन क्या 2 दिन भी कोई अटैचमेंट तो हो जाती है। ये तो हमारे प्रभु हैं, हमें अन्न आता है, सब कुछ इन्हीं का दिया कार्य है और हम चाहेंगे हमेशा आते रहे हमारे घर और ऐसे खुशियों से हमारी झोलियाँ बढ़ते रहें, परिवार में सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और गणपति बप्पा मोरिया। पहले तो अमित जी बिल्कुल इमोशनल हो गए हैं। गणपति बप्पा मोरया। हाँ, इमोशनल तो देखो क्या बोलूँ मैं, आज मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। नहीं मतलब जैसे कोई 10 दिन उनकी सेवा करी तो वो हमारे साथ आके रहे, तो मतलब आज ऐसे लग रहा है कि नहीं यार कोई अपना जा रहा है हमसे। कहीं खुशी भी है, वहीं थोड़ी सी जैसे कि हाँ गम। बस आप अपने आप नहीं, वो सब जानते हैं, कहते हैं ना कि वो जानते हैं या हम भावना वो जानते हैं, भक्त की भावना। बस वो सब जानते हैं। बाबू आप कुछ कहेंगे? मेरे को अब वो वैसे कल इतना बुरा नहीं लग रहा था, आज बहुत बुरा लग रहा है कि वो गणेश जी अब तो जाने वाले हैं। अब वो गणेश जी को विसर्जन करके आएंगे फिर। थोड़ा सा उदास सभी के चेहरे पे उदासीनता देखी जा सकती है कि सभी सिख प्रवासी आप देख सकते हैं कि थोड़े से उदास भी हैं। हाँ जी माता जी क्या कुछ कहेंगे? लगातार 10-11 दिन बहुत ही एक जैसे कि सिख प्रवासी लगे रहे, पूजा अर्चना में लगे रहे और इतना अच्छा माहौल बना रहा। बहुत अच्छा लगा, हमें पता ही नहीं कैसे 10 दिन बीत गए। पूजा इसमें ही ये तो भाई उसकी शक्ति है, उसी की हिम्मत से हुआ है। हम लोग कौन है, हम कुछ नहीं कर सकते, वही करवाने वाला है, उसी की कृपा से अब मन हो रहा है। जैसे कोई मेहमान आता है, भावुक भी हो रहा है मन बहुत ज़्यादा। वो तो है ही है। अब दिन रात रौनक लगी हुई थी, आता था अपना लंगर प्रसाद सब बनता था। अब लग रहा है अपने अभी अंदर मन बड़ा परेशान हो रहा है, पर वो भी अपनी माँ के पास ही जा रहे हैं। अब वो तो हमेशा हमारे साथ ही हैं। चलो हम सबकी मनोकामना पूरी करने आते हैं और होती भी हैं, रियल में होती हैं पूरी, जो विश्वास करते हैं। हाँ बताते भी सिख प्रवासी कि वो आपकी जब पूजा अर्चना में जुड़ते हैं और कुछ भी मन से मांगते हैं तो वो निश्चय पूरा होता है। निश्चय पूरी होता है। आज तक हमारा सब पूरा हुआ है और हो भी रहा है। बहुत बेटे का तो बहुत विश्वास है, बहुत बेटा बहू इनमें बहुत लगे हैं। हम भी उनके साथ जो थोड़ी बहुत होती है लगे रहते हैं। पता नहीं वो अपना आप ही देता है, कैसे भंडारे चल रहे हैं हम कुछ नहीं जानते, सब उसकी कृपा से हो रहा है। अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम राम तिहारी पहूजा, ये मेरे भाई साहब हैं। लगातार 10 दिन पूजा पाठ रही और अब जैसे कि विसर्जन का समय, क्या कुछ? भाई गणपति की तो महिमा ही अलग है, सब लोग जानते ही हैं कि गणपति को पूज्य प्रथम देव कहा जाता है। तो उसका एक ही कारण है कि उन्होंने जब सभी देवताओं को कहा गया कि भाई जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर काट के आएगा उसकी पूजा सर्वप्रथम होगी। तो गणपति महाराज के पास तो मूषक था उनकी सवारी, वो बड़ी दुविधा में पड़ गए कि भाई मैं कैसे पहले पूजा जाऊं। तो उन्होंने अपने माता पिता की तरफ ही चक्कर काट लिया। तो उसके बाद स्वयं शिवजी महाराज ने कहा भाई जिसने माता पिता का चक्कर काट लिया उसकी पूरी पृथ्वी का चक्कर काट लिया। तो इसी से ये हो गया कि गणपति जी की सर्वप्रथम पूजा होने लगी। यही इसीलिए सबको ये कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता को ही पूजो, क्योंकि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है, परंतु माता पिता ही जीवित रूप में भगवान का स्वरूप। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्यारे लाल चुग है, PL चुग। गुलाल लगाने की प्रथा इसलिए है ताकि आपके जीवन में भी सभी रंग भरे रहें और सभी रंगों से समावेश रहे आपके घर में। बिल्कुल
इसलिए गुलाल लगाया जाता है और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। मैम नमस्कार। मैम जैसे कि विसर्जन का समय क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से ये पावन उत्सव यहाँ अशोकनगर में रखा गया है, शायद लोगों ने महाराष्ट्र में देखा होगा, दिल्ली में शायद पहली बार इस तरह से और इतने ज़ोरों शोरों से रौनक लगी हुई है, जो कि अमित पहूजा श्री राम कैटरर्स की ओर से। लेकिन आज बप्पा 9 दिन से तो हम बहुत अच्छे से विराजमान थे, बहुत रौनक लग रही थी रोज़ की, लेकिन आज जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमें लग रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं हर साल इसी तरह गणपति बप्पा हाजिरी लगवाते रहें और सबको अपने चरणों में यहाँ बुलाते रहें। परिवार हो या क्षेत्रवासी सभी जैसे कि नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा रहता है, क्योंकि जिस तरह से हम किसी मेहमान को बुलाते हैं घर में, तो हमारे लिए गणपति बप्पा भोलेनाथ जी के बालक हैं, तो हमारे लिए वो हमारे बालक जैसे हैं। उनकी विदाई के समय थोड़ा सा तो सेंटिमेंट्स आ जाते हैं मन में, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सब लोग खुशी खुशी ढोल गाजे बाड़ों के साथ इनको विदा करें। अपने नाम बताएं। मैं हर्ष मारवा। सर आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गणपति उत्सव में हमने बहुत उत्साह के साथ इसको मनाया है। पिछले 10 दिनों से बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है और मैं इसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज विसर्जन के दिन मैं सबको गणपति जी की तरफ से चाहता हूँ कि सबको गणपति जी का आशीर्वाद मिले, सबके घर में सुख शांति हो और जिस मनोकामना से हमने गणपति पूजा की है हम सबकी ये मनोकामना पूरी हो। थैंक यू। अपने नाम बताएं। दिनेश। मैम आप साइड को। तो आप देख सकते हैं कि विसर्जन के लिए ले जाते हुए और परिक्रमा करवाएंगे। पहले एक जैसे कि परिक्रमा करवाई जाती है, वो एक विधान है। परिक्रमा कराने के बाद फिर विसर्जन करवाया जाता है। एक छोटी सी परिक्रमा इस जैसे कि आंगन में कराई जाएगी, आप देख सकते हैं। और सभी आप हाथ लगाते हुए, क्योंकि जो भी हाथ लगाते हैं ऐसा माना जाता है कि ये वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा आप देख सकते हैं कि लगातार 10 दिनों के बाद, जैसे कि 10 दिनों की पूजा अर्चना करने के बाद अब विसर्जन होने जा रहा है। बहुत ही भावपूर्ण विसर्जन है। जैसे कि आपको बता दें कि नम आँखों से विदाई दी जा रही है और सभी क्षेत्रवासी जैसे कि आप देख सकते हैं इको फ्रेंडली गणपति भगवान हैं, इको फ्रेंडली हैं। बेटा हटा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे सहयोग देते हुए अमित पहूजा जी का सभी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं क्षेत्रवासी। और अब फाइनली विसर्जन हो गया है और सभी क्षेत्रवासी बहुत ही हर्षोल्लास से विसर्जन भी करवाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नम आंखें हैं कि गणपति जी की जब विदाई होती है तो सभी भक्तजन नम आंखों से उनको विदाई देते हैं। और ये एक जगह नहीं, सभी जगह हमने देखा कि जब गणपति जी को विसर्जित किया जाता है तो सभी क्षेत्रवासी या फिर भक्तजन सभी नम आंखों से विदाई देते हैं। धीरे धीरे ये जैसे कि मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, पवित्र मिट्टी में विलीन हो जाएंगे गणपति की ये प्रतिमा। और आपको बता दें उसके बाद ये पवित्र मिट्टी गमलों में डाल दी जाएगी और गमलों में डालने के बाद पूरे साल जैसे कि आपको बता दें कि गणेश जी इसी तरीके से इस क्षेत्र में और अमित पहूजा जी के परिवार में सभी में अपनी रिद्धि सिद्धि का प्रताप देते रहेंगे और क्षेत्रवासी उनके आशीर्वाद का जैसे कि लेते रहेंगे।
पवित्र मिट्टी द्वारा। तो विसर्जन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। होती है कि मत्था नहीं टेकना होता है और जब विसर्जन कर दिया जाता है तो सभी भक्तजन ठीक वैसे ही सीधे अपने घर के लिए निकलते हैं और बस ये मनोकामना करते हैं कि भगवान श्री गणपति जी की जो कृपा है उन पर बनी रहे। और चांदी जी हैं जी, इन्होंने हमें बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी दी थी उसके बारे में और सभी सिख प्रवासी यहाँ पे एकत्रित हैं। ये देखिए और सभी नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। मैम जैसे कि एक भावुक क्षण है जैसे कि कह सकते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? बहुत मन दुखी हो रहा है लेकिन अगले बरस आए यही चाहते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सभी जैसे कि परिवारजन हैं सभी एक नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही ऐसा समय है, एवरीबडी इज़ गेटिंग इमोशनल, लेकिन हाँ गणपति बाबा फिर से आएंगे, अगले साल आएंगे और इसी धूमधाम के साथ फिर से मनाएंगे। और जैसे कि इको फ्रेंडली गणपति जी की प्रतिमा है और उनकी जो पवित्र मिट्टी द्वारा आप लोगों को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। हाँ, हम ये इनको अपने यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमारे साथ ही रहेंगे और ये सब इनका जो भी विसर्जन ये सब हम ये अपने पेड़ पौधों में सब डालेंगे। और हम स्पेशल विकासपुरी से अपनी फ्रेंड्स के साथ आए हैं। इनका आज अमित अमित भाई ने हमें इनवाइट किया है और गणपति विसर्जन के लिए हम आए हैं और बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। नवयुग अपार्टमेंट से आप पूरा नवयुग अपार्टमेंट से बहुत ही अच्छा पूरा प्रोग्राम, बहुत अच्छा आयोजन किया उन्होंने, हमें इसका मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, दैट इज़ द मेन थिंग और बहुत ही अच्छा था। अपना नाम भी बताइए। रेवा। तो आप जैसे मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया है पहले। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने के लिए। जी और हमने तो लगातार 10 दिन कवर किया और हमें भी बड़ी जैसे कि हम खुद इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि गणेश जी का लगातार जैसे कि आशीर्वाद हमें मिलता रहा, पूरे क्षेत्रवासियों को मिलता रहा। तो क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, पहली बारी मौका मिला है गणेश जी का ऐसा पूरा प्रोग्राम देखने का, विसर्जन देखने का। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पर आएँ और ये गणेश जी का आशीर्वाद लें हम सब। थैंक यू। अमित भाई ऐसे मनाते रहें हर साल, भगवान उनको खुशियाँ दे, हर साल हम भी आते रहें उनके। धन्यवाद जी। अपने नाम बताइए। कांता। मैम अपना? अनीता मारवा। तो मैम आपको अपना विषय? आई एम रजनी। वी आर वेरी लक्की टू अटेंड दिस प्रोग्राम। गणपति जी करें कि हम हर साल आएँ और हर साल ऐसे धूमधाम से हम उनका उत्सव मनाएं पूरे 10 दिन। अपने नाम बताइए। रजनी। तो सभी क्षेत्रवासी जैसे कि उत्साहित भी हैं और वहीं कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनल भी वे हो गए हैं। थोड़ा सा एक नम आंखों से विदाई दी गई है आज गणेशपति जी की प्रतिमा को। और जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि एक जैसे पवित्र मिट्टी के बाद जैसे कि वो आप लोगों में बीच में रहेंगे विलय होने के बाद। हाँ बिल्कुल, भगवान तो हमेशा ही रहते हैं। ये तो आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के जो विसर्जन। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी का त्यौहार, ये पावन त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। बड़ा हर्षोल्लास से आज हम मना रहे हैं इसको। तो मैं चाहूँगा सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके प्रेम प्यार से इस त्यौहार, हमें गणेश जी का ये त्यौहार पूरे देश को बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी आज के जो देश के जो भावी लोग हैं और जो धर्म हैं, जातियां हैं, उन सबको मिलकर के इन त्योहारों का आनंद लेना चाहिए। और हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में से प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और हमें मौका मिलता है दूसरों की सेवा करने का। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और आपस में प्यार बांटना चाहिए। देश हमारे लिए बहुत ऊपर है और हमारे देश में भगवान ने इतने अच्छे अच्छे त्यौहार बनाए हैं जिसको हम समय समय पर मना रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। और आओ सब मिल करके खुशियाँ बाँटें। धन्यवाद। नाम भी बता दीजिए। गुरजीत सिंह चावला। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।